कंगना रनौत ने किए कई शॉकिंग खुलासे। आलिया भट्ट को किया टारगेट। दीपिका पादुकोण के बारे में भी की बात। आखिर क्या कहा कंगना ने, आइए जानते हैं। रिपब्लिक टीवी को दिए इंटरव्यू में कंगना ने बॉलीवुड के कई राज से पर्दा हटाया। उन्होंने बॉलीवुड बिगीज को किया स्लैम। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि ये ए-लिस्ट एक्टर्स आउटसाइडर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। कंगना ने ये भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत इन बातों से और इन लोगों से डर गए होंगे। सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स को ही नहीं बल्कि अवार्ड शोज को भी किया कंगना ने एक्सपोज। कंगना ने कहा कि बिना किसी सेंस के स्टार्स को नॉमिनेट किया जाता है और अवार्ड्स भी बेसलेस होते हैं। और इसी दौरान कंगना ने दीपिका का जिक्र किया और कहा कि एटलीस्ट दीपिका के पास सेंस तो था अवार्ड न लेने का। दरअसल दीपिका को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए और उनके साथ नॉमिनेटेड थी कंगना रनौत फॉर क्वीन। और इस अवार्ड को लेते वक्त दीपिका ने कहा था कि उन्हें लगता है कि कंगना इस अवार्ड की हकदार है। और तब भले ही कंगना ने ये कहा कि दीपिका दिखावा कर रही है क्योंकि उन्होंने क्वीन के परफॉर्मेंस के बारे में कभी भी पर्सनली उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अब कंगना इस बात से खुश है कि दीपिका ने उस वक्त ऐसा किया। कंगना ने कहा, एटलीस्ट दीपिका हैड द सेंस टू डिक्लाइन एन अवार्ड दैट आलिया शेमलेसली एक्सेप्टेड। दीपिका कम से कम अवार्ड पाने की भावना नहीं रखती। जब उन्हें हैप्पी न्यू ईयर के लिए अवार्ड मिला तो उन्होंने स्वीकारा था कि क्वीन का प्रदर्शन बेहतर था। लेकिन आलिया को गली बॉय में 10 मिनट के रोल के लिए मेन लीड अवार्ड स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं थी। आलिया भट्ट को शेमलेस कहा और कहा कि आलिया को तो शर्म ही नहीं आई गली बॉय के लिए अवार्ड लेते वक्त। कंगना ने कहा कि सिर्फ 10 मिनट के रोल के लिए आलिया को ये अवार्ड दिया गया था। कंगना ने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी फेम के लिए काम नहीं किया है बल्कि वो कंटेंट देखकर ही काम करती है। She said, "If I wanted money and fame, I would have worked with Salman and Aamir. By doing this, I am making more enemies than friends." अगर मुझे पैसा और शोहरत चाहिए होती तो मैं सलमान और आमिर के साथ काम करती। ऐसा करके मैं दोस्ती से ज्यादा दुश्मन बना रही हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे करण जौहर और महेश भट्ट को भी किया स्लैम। कंगना ने कहा कि महेश भट्ट ने नहीं बल्कि अनुराग बासु ने उन्हें डिस्कवर किया था। कंगना ने ये भी कहा कि उनका इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था बॉलीवुड के इन्हीं लोगों की वजह से। I was afraid initially because they called me Chudel, a sex addict and a drug addict, tried cutting me off financially and from getting any work. वहीं सुशांत की फिल्म OTT रिलीज पर सवाल उठाते हुए कंगना ने कहा, The film Drive pulled him down and destroyed his career. And I refuse to believe that Karan Johar had no ability to release the film Drive. फिल्म ड्राइव ने उन्हें नीचे खींच लिया और उनके करियर को नष्ट कर दिया और मैंने ये मानने से इनकार कर दिया कि करण जौहर के पास फिल्म थिएटर में रिलीज करने की क्षमता नहीं थी। ये कहते हुए कंगना ने जोर दिया कि महेश भट्ट और करण जौहर पर केस दर्ज होना चाहिए। काफी एक्सप्लोसिव इंटरव्यू था ये। आपका क्या कहना है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।